कुरेश जी की चर्चा के विषय में किसी ने कुछ पूछा है। वो आप हमारे पास आकर के पूछ लीजिएगा। इस समय सबके विषय में दूसरी चर्चा चल रही है। व्यक्तिगत चर्चा ये कुरेश जी का चरित्र भक्तमाल में से हमने कहा था। जो प्रथम खंड भक्तमाल है, उसमें लिखा हुआ है। नहीं है, हमको कोई ग्रंथ नहीं चाहिए। उस समय क्या कहा था हमको याद भी नहीं है। अरे बोल लेते आओ भाई, वही खाता हमारा। जिधर सत्संग चलता है उधर ही ध्यान रहता है। उस समय हमारा ध्यान था भक्त चरित्रों पर। इस समय ध्यान है गोपी भाव और सखी भाव, इनकी तुलना पर, जो कि बड़ा जटिल प्रश्न है। और इसको अभी तक किसी पुस्तक में हमने नहीं पढ़ा। इस विषय को छोड़ करके अभी पीछे हम लौटना नहीं चाहते। इसलिए कहा कि अन्य विषयों को आप हमारे पास आके बात करिए, इस समय नहीं। एक और बात छोटे बच्चों को बता रहे हैं। छोटे बच्चों से नहीं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं चाहे बड़ी लड़कियां हैं, एक एक रोटी बड़ी कीमती होती है। यात्री भूखा न रहे। लेकिन लोगों में बुद्धि नहीं होती है। वो मुफ्त की चीज समझते हैं, ये नहीं समझते कि यात्रा चल रही है, 15-17 हजार आदमी चल रहे हैं। इनकी पहले पूर्ति हो जाए तब फिर
कुत्ते या पशुओं की पूर्ति होनी चाहिए। वैसे ही कल हमको गौरी ने बताया, वो अच्छे बाप की अच्छी लड़की है। उसका पिता अम्बरीश अकेले ऊपर की बिजली, नीचे की बिजली, पानी संभालता है और उसको तनख्वाह नहीं देते हम, सेवा भाव से कर रहा है। और वो अपने पास से भी पैसा लगा देता है। ऐसा ब्रजवासी होकर के इतना त्याग होना कठिन है। उसकी लड़की है वो, तो वो भी हित रखती है मंदिर में। उसने कहा, बाबा हम जब आ रहे थे नीचे से तो तमाम अन्न पड़ा था जो कुटी की लड़कियों ने फेंका होगा। अंकुरित इनको दिया जाता है, इनको स्वाद नहीं आता तो फेंक फाक देती हैं। स्वाद उसमें नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज है, ताकत है, वो न घी में है न दूध में है। हम स्वयं दूध नहीं पी सकते हैं, घी नहीं खा सकते हैं, अंकुरित थोड़ा सा खाते हैं। तो बहुत सी लड़कियों को चश्मे लग रहे हैं, गाल पिचक रहे हैं, आंखों में गड्ढे हैं, कमजोर दिखाई पड़ रही हैं। 1 घंटा नृत्य करना पड़ता है संध्या को। हम देखते हैं कुछ थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो इनको पुष्ट करने के लिए हमने अंकुरित कहा दिया करो, तो दिया जाता है। उसको फेंकना नहीं चाहिए। वैसे भी अन्न ब्रह्म है। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी कोई चीज मुफ्त की, हराम की मत समझो। ये तो भगवान चला रहा है इस स्थान को। ये बता रहे 19 लाख का बिल आया बिजली का। अब सोचो यहाँ का कितना बड़ा खर्च है। सैकड़ों लड़कियां लड़ रही हैं, सैकड़ों साधु ब्रह्मचारी बालक रह रहे हैं। बिजली का ही इतना खर्च है, 19 लाख रुपए। तो ये कौन चला रहा है? ये प्रभु चला रहा है। हमारे आश्रम में कोई भी आमदनी नहीं है, न कोई खेत है, न चंदा है, न हम लोग किसी से मांगते हैं। करोड़ों रुपए यात्रा में लगते हैं, किसी से नहीं मांगते। लेकिन प्रभु चला रहा है, कोई कमी नहीं है हमको। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कमी है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोगों में भी बुद्धि होनी चाहिए। यदि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो कोई वस्तु बर्बाद न करो। अन्न है, एक दूसरे को टोको। गौरी ने कहा और किसी लड़की ने नहीं कहा। यानी इसमें जितनी हित बुद्धि है
और किसी लड़की में नहीं है। कोई वस्तु बर्बाद न होवे, फालतू किसी कमरे में पंखा चल रहा है बंद कर दो, इसको हित कहते हैं। और उस कमरे की लड़की को सिखाओ कि बिजली फालतू जा रही है, इतना बिल आता है। ये सब चीजें यावद अर्थ प्रतिग्रह, श्रीमद् भागवत में कहा जितना प्रयोजन मात्र है उतना ही लो, उतना ही खाओ, बर्बाद नहीं करना चाहिए संसार में। सभी लड़कियों को ये सोचना चाहिए। देखो, अन्य आश्रमों में प्रतिबंध होते हैं सेवा के। रंगीली महल में चले जाओ, वहाँ 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद भोजन मिलता है। हॉस्पिटल की ड्यूटी करते हैं वे सब, तो वो भी लड़कियां हैं और चंदा मांग के लाती हैं। अरबों रुपए का काम कैसे चल रहा है, एक एक लड़की चंदा मांगती है। हमारे यहाँ तो ये प्रथा नहीं है, राधा रानी की दया से तुम लोग भिखमंगिन नहीं हो कि चंदा मांगने जाओ। तुम लोग राजकुमारियां की तरह रह रहे हो, कोई देता है तो भी मना कर देती हो। ये लोग भाषण करने जाती हैं, बड़े शान से जाती हैं, अपनी गाड़ी पे गए, डीजल तक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और किसी ने दिया भी तो पैसा नहीं लिया। राजाओं की लड़कियों की तरह ठाकुर जी ने तुमको रखा है यहाँ। तो इसलिए एक भी वस्तु व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। दोबारा हम इस प्रसंग को नहीं कहेंगे क्योंकि समय नष्ट होता है, लेकिन दोबारा शिकायत भी नहीं आनी चाहिए। जो भी लड़की चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो नहीं खाती है तो जबरदस्ती नहीं है, मत खाओ, लेकिन उसको लेकर के फेंको नहीं, बर्बाद नहीं करो। तुम्हारे कमरों में भी ये दाने मिले हैं, इसके माने लाके तुमने रखा और खाया नहीं, फेंक दिया। ये अन्न ब्रह्म है। हम भी पाते हैं, तो जो लोग भोजन करते हैं पूछ लो, उंगली से चाट करके खाते हैं, कोई वस्तु बर्बाद न जाए। ये भोजन कराने वाले हम कुछ भी नहीं छोड़ते अपनी कटोरी में, तो कई कारणों से। एक तो हम इतने पूज्य नहीं हैं कि हमारी जूठन कोई खावे, दूसरे अन्न ब्रह्म है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर लड़की को समझाओ कि वो ऐसी गलती नहीं करे। जय श्री राधे। सखी भाव और गोपी भाव की तुलना चल रही है। दोनों में तत्सुख सुखता है, ये समानता है। कुछ बातें समान होती हैं, कुछ विषम होती हैं, यानी कुछ भिन्न होती हैं, कुछ सामान्य होती हैं। इसी तरह से गोपी भाव
और सखी सहचरी भाव, इनमें समानता कुछ है, किसी किसी स्थल में अलगाव है, क्योंकि अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो समानता क्या है? तत्सुख सुखता। यही ब्रज गोपियों की विशेषता थी। उनका जो प्रेम था कृष्ण से, वो अपने सुख के लिए प्रेम नहीं था, प्रेमास्पद कृष्ण को सुख मिले। नायक नायिका मिलते हैं संसार में, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 0% भी नहीं है, बल्कि माइनस है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, ऋषि हो, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। संसार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो संसार कैसे चल रहा है? क्योंकि परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान सुंदर धर्म न कोई था, न है, न होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म धार्यते इति धर्म या धरत इति धर्म, दोनों व्याख्याएं चलती हैं। धर्म शब्द कैसे बना है? जो धारण किया जाता है लोगों के द्वारा, धार्यते और धरती, संसार का आधार धर्म है, इसलिए उसको धर्म कहा गया। तो परहित के समान कोई दूसरा धर्म न था, न है, न होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना, इसके समान अधर्म न था, न है, न होगा। तो प्रश्न है कि जब संसार में देवता मुनि सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर मुनि सब ही की रीति। तो संसार कैसे चल रहा है? जब संसार में न कोई मुनि है, न मनुष्य है, न देवता है जो कि परहित कर्म कर रहा हो,
तो संसार चल कैसे रहा है? तो बोले नहीं, संसार में अभी लोग हैं जो स्वार्थी नहीं हैं, परहित कर्म करते हैं, इसी से लिए संसार टिका हुआ है। ये उत्तरकांड में कहा गया है, हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। क्या संख्या है भाई? हैं? 29, अच्छा 47। लोग कहते हैं हमारे यहाँ अंग्रेजी नहीं जानते हैं लोग। हाँ 47। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उत्तरकांड 47। हेतु रहित कर्म करने वाले तुम माने भगवान और तुम्हारे सेवक दो हैं। हे नाथ, असुरारी माने असुरों को नाश करने वाले, यानी भगवान और भगवान के भक्त। आगे ये न रहें तो संसार नष्ट हो जाएगा। तुम तुम्हार सेवक, भक्त लोग स्वार्थी नहीं होते हैं, परहित के लिए कर्म करते रहते हैं। लेकिन यहां प्रेम की व्याख्या हो रही है। संसार में जितने भी स्त्री और पति हैं, दंपति, ऐसा लगता है बहुत प्रेम करते हैं। हर स्त्री भारतवर्ष में अपने पति को भोजन बनाती है, खिलाती है, और पति भी सारे जीवन अपनी स्त्री को कमाई करके अन्न वस्त्र देता है। कम से कम भारतवर्ष में तो ये परंपरा चली रही है, विदेशों में तो नहीं है। डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है बड़ी जल्दी। भारतवर्ष में तो अब भी संयुक्त परिवार प्रथा है। भगवान ने संयुक्त परिवार को भागवत में अच्छा बताया। जैसे गोपियों से कहा था, रास पंचाध्यायी 29वें अध्याय में, भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम, 23वां या 24वां श्लोक है 29वें अध्याय का। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हे माया। ऐसा नहीं कि मियाँ बीबी ने भोजन कर लिया, सास ससुर भूखे पड़े हैं। तद बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम।
भर्तु पति के भी परिवार वालों का अच्छी स्त्रियां ध्यान रखती हैं और संतानों का पोषण करती हैं। विदेशों में तो बच्चे खिलाने वाली भी और होती हैं, पैदा कर दिया, बच्चा पालन करने वाली धाय अलग होती हैं, वो पैसा लेती हैं और आकर के बच्चों का पालन कर देती हैं। विदेशों में संयुक्त परिवार है नहीं, इसलिए बच्चे भी मातृभक्त न होते हैं न पितृभक्त होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता रहे हैं, क्योंकि सब लोग विदेश नहीं गए हैं, विदेशी सभ्यता नहीं जानते हैं। विदेशों में तो अभी भारतवर्ष में न ये बात संपूर्ण रूप से है न संपूर्ण रूप से हो सकती है। यद्यपि यहाँ भी डाइवोर्स चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेशों में माँ का नाम पूछ सकते हो, पिता का नाम नहीं, क्योंकि एक एक स्त्री अपने जीवन काल में कई बार डाइवोर्स करती है। यहाँ तक कि 15-15 दिनों में भी डाइवोर्स हो गए हैं, ऐसे केस मिलते हैं। आज शादी हुई है, कल बिगड़ गई, डाइवोर्स हो जाएगा। वो दाम्पत्य जीवन थोड़े दिन रहा, 10 दिन 15 दिन, इससे मतलब नहीं, जब चाहे डाइवोर्स कर दो। इसलिए माँ का नाम तो पता रहता है कौन है, पिता कौन है पता नहीं, क्योंकि पिताजी बदलते रहते हैं। तो इसलिए ऐसी विचित्र सभ्यता है विदेशों की। यहाँ भारतवर्ष में इतनी विकृति न थी, न है, न होगी। घोर कलयुग आ जाए तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तो संपूर्ण रूप से ये बात नहीं है। घर घर संयुक्त परिवार चल रहा है और अभी तो चलेगा। तो जो भगवान ने कहा है, तद बंधु नाम च कल्याण्यः, कल्याणी स्त्रियां ही ऐसा करती हैं। प्रजानाम चानुपोषणा, प्रजाओं का अनुपोषण करती हैं। हमारे परिवार में ही दूर के रिश्ते की एक भांजी, भांजी कहते हैं बहन की लड़की, नहीं भतीजी थी। भतीजी माने भाई की लड़की, और उसका विवाह हुआ तो ये हमारे घर की घटना है। वो इतनी सुशील थी कि उसके देवरों का विवाह हो गया। अच्छे संपन्न नौकरी वाले थे, बड़े आदमी थे, फैक्ट्री वाले, और सारा पैसा ला करके अपनी भाभी के पांव में रख देते थे। उनकी स्त्रियां थीं, बच्चे थे,
लेकिन इतनी सुशील थी वो लड़की, भतीजी, कि उनका अपनी स्त्रियों पर भी उतना विश्वास नहीं था, या रहा होगा, लेकिन वो बराबर देते रहे अपनी भाभी के हाथ में सब कुछ। ऐसे ऐसे भी संयुक्त परिवार अभी भारतवर्ष में हैं। तो कल्याणी स्त्री उसी को कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया तद्बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। उनको कल्याणी कहा है, विशेष आदर दिया है भगवान ने। कल्याणी वो होती हैं जिनसे परिवार, समाज, देश का कल्याण होता है। ये पंखे बंद कर दो, कबूतर मर जाते हैं। रोज टकरा जाता है कोई कबूतर। तो उनको कल्याणी कहते हैं। हमारे यहाँ भी कल्याणी साधक वही हैं, स्त्री पुत्र तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लड़कियों में हम देखते हैं ये बुद्धि होती है कि कितने भी व्यक्ति आ जाएं, सबको निभा लेती हैं। अभी हमसे कल ब्रजराज कह रहे थे कि यहाँ की लड़कियों को एक बार ज्ञानानंद जी के आश्रम में ले जाएं, दिखा दें। बोले हमने क्या है? बोले वहाँ एक कमरे में 8 बिस्तर लगे हुए हैं जमीन पर, छोटे छोटे, और उसमें एक आदमी सो सकता है, और ठीक ऊपर एक अलमारी है। तो वहाँ उस आश्रम में हजारों आदमी आते हैं, तो अलग अलग कमरा कहाँ से लाएंगे? इस तरह से व्यवस्था है। और बोले ये इसलिए हम सोच रहे हैं ऐसी व्यवस्था यहां भी बन सकती है। अभी तो हर लड़की कहती है हमारे कमरे में 4 आदमी, अब ज्यादा नहीं रख सकते, 4 से ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो इनको दिखा देंगे तो इनको समझ में आ जाएगी कि बड़े बड़े आश्रमों में महात्माओं का भी ऐसा निवास, अथवा बड़े बड़े आश्रम हैं, छावनियाँ हैं। अयोध्या जी में छोटी छावनी, बड़ी भाव छावनी, यहाँ भी सुदामा कुटी में ऐसे ही साधु रहते हैं, हजारों साधु आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा कह देती हैं लड़कियाँ कि हमारे कमरे में 4 हैं, अब गुंजाइश नहीं है। तब ये देखेंगी तो इनको समझ में आ जाएगा। और कभी भी कोई ये नहीं कह सकती कि अब गुंजाइश नहीं इस कमरे में। और उसके लिए हर कमरे में लेटरिन है। ये कह रहे थे हर कमरे में न रख करके किसी एक कमरे में रखा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। वो जो मकान है वो तो बढ़ेगा नहीं, ये तो भगवान के कृपा से बन गया इतना बड़ा मकान एक हल्ले में।
ऐसा बन गया है कि न चोरों को भय है, न बंदरों को भय है, ऊपर जाल है, न दिन में कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, न रात में आ सकता है, न दिन में। सुरक्षित स्थान बन गया है। इतना तो किले भी सुरक्षा नहीं होगी जैसा श्री जी ने उनको बना दिया। तो यदि इनमें गुंजाइश रही तो और भी जो आएंगी, क्योंकि निश्चित रूप से आएंगी। यहाँ सत्संग होता है, यहाँ कोई बंधन नहीं है, यहाँ भोग नहीं है, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ योगक्षेम है, भगवान सब पूरा कर रहा है। अन्न ऐसा नहीं कि दाल नहीं, साग नहीं, ये कृष्ण कृपा है, तो निश्चय बढ़ेंगी और लाभ होगा लोगों को। ऐसे ही हमारे यहाँ संत भी इस समय ऐसे हैं जो रह रहे हैं। ऐसे अच्छे संत हम समझते हैं हर आश्रम में नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं। ये लोग ऐसे ऊंचे संत हैं कि यात्रा में सारा यात्रा का सामान्य सामने पहाड़ जैसा तंबू तनात लगा हुआ है। देखो, एक पहाड़ मालूम पड़ता है, और सब ठोस करके पहुंचाते हैं, और संत लोग ही इसको झाड़ करके रखते हैं। जबकि अन्य आश्रमों में संत भगवान लोग काम नहीं करते। उनसे कहा जाए तो वो बिगड़ जाएंगे। साधु से ऐसा कहता है, हम संत भगवान हैं। एक बार भगवान सेवा करेगा, संत भगवान नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो, आपन जूठ उठाई। द्वारकाधीश भगवान त्रिलोकीनाथ अपने सिर पर जूठन की पत्तल जैसे भंगी लेके चलता है, वो लेके चल सकते हैं, लेकिन संत भगवान सेवा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जितने संत हैं ये सभी किसी सेवा में लगा दो करते हैं और गौरव समझते हैं। जो सेवक का धर्म है, विश्रम्भेण गौरवेण सेवा करने का हमको मौका मिला, उसमें गौरव समझता है, वही सेवक सेवक है। विश्रम्भेण आत्मशौचवेन गौरवेण दमेन च, तीसरा स्कंध 3:23-2। समझ दो सब लोग, क्योंकि अभी सेवा धर्म सब में नहीं है। विश्रम्भ विश्वास होना चाहिए कि सेवा से ही कल्याण होता है। जिसके अंदर सेवा धर्म नहीं है उसको भक्ति नहीं मिलेगी। आत्मशौचेन पवित्रता से, और गौरव हमको समझना चाहिए कि सेवा का मौका मिल गया जूता उठाने का। तुमको पता नहीं, वहाँ सिखों में गुरुद्वारों में सबसे पहले जो जाता है वो भक्तों की चप्पलें हमने देखा है साफ करता है। उसमें गौरव समझते हैं भक्तों की जूती हटाने में। ये वही है गुरुद्वारों में और कहीं नहीं संसार में। ऐसी गुरु नानक की कृपा से हर भक्त की चप्पल तुम उतारोगे
थोड़ी देर में जूता पर तुमको अपने आप ऐसा लगेगा कोई पॉलिश कर गया। ऐसे ऐसे सेवक हैं, तो उसमें गौरव समझते हैं कि हमको सेवा का मौका मिला। दमेन च, यही बात कृष्ण कृपा से हमारे मानगढ़ में भी है। ये लोग यात्रा के काम में गौरव समझते हैं। प्रसंग यहां से चला था कल्याणियां। कल्याणियां वही हैं स्त्रियां जो सारे कुटुंब को लेके चलती हैं और उससे परहित होता है। तो इसलिए तद्बंधु नाम च कल्याणेह प्रजानाम चानुपोषणम। हम ये कह रहे थे परहित धर्म जिसके अंदर है वो संसार का सबसे बड़ा धार्मिक है। परहित नहीं है तो देखो प्रहलाद जी ने क्या कहा है, इस श्लोक को ध्यान से समझो। 7-9-42 के आसपास होगा। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन, क्या संख्या है? 46। अंदाज से कहा था, 42 गलत निकला। 7-9-46। इसको ध्यान से समझ लो। मौन व्रत श्रुत अध्ययन, मौन व्रत श्रुताध्ययन, स्वधर्म, भाषण देना, एकांत में रहना, जप करना, समाधि लगाना, ये सब चीजें आप वर्ग मुक्ति के लिए थी। किंतु आज हर चीज वार्ता माने व्यापार बन गया है। कथा है तो कथा भी 20-20 लाख के ठेके में उठ रही है। ऐसा व्यापार तो न इनकम टैक्स है देना, न कुछ जांच न पड़ताल, सब माल गुरु का। ऐसा सुंदर व्यापार कहीं नहीं दुनिया में। इस सब को व्यापार हमने बना दिया। कथा है, कीर्तन है, रास है, सेवा है, पुजारी है, मंदिर है, वार्ता व्यापार बन गया है। ये प्रहलाद जी ने कहा, ऐसा नहीं कि किसी छोटे आदमी ने, निंदक ने कह दिया, या आर्य समाजी या ईसाई या मुसलमानों ने कहा है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुषते तो जितेंद्रियाणाम। अजितेंद्रीय लोगों ने वार्ता व्यापार बना दिया, लेकिन वो व्यापार सदा नहीं चलता। उतना थोड़े दिन बाद पोल खुल जाती है। उतनवात्र दाम्भिका नाम, क्योंकि उसमें दंभ होता है। हम इतना कर रहे हैं, इतनी गौशालाएं हमने। हमारे यहाँ का व्यक्ति लखनऊ गया तो ये बता रहे हैं, उन लोगों ने कहा
कि आपकी इतनी बड़ी गौशाला है, हमको पता ही नहीं। एक ही वृंदावन से पुस्तक आई है, उसमें सब गौशालाओं का नाम है और संख्याएं लिखी हुई हैं, किसी में 100, किसी में 150, 200, और आप कहते हैं हमारे यहाँ 20,000 गायें हैं, और आपका तो इस पुस्तक में नाम ही नहीं है। लास्ट में माताजी गौशाला छोटा सा नाम लिखा हुआ है, उसमें संख्या की चर्चा नहीं है। तो हम कैसे माने? तो सुनील जी गए थे, इन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, ये सभी गौशालाओं में फोन कीजिए कि अनाथ गायें पकड़ी गई हैं 20, हम आपके यहाँ भेज रहे हैं। वो हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी अगर गौशाला हाँ कर जाए तो ठीक है, और हम यहीं खड़े हैं, हमारे यहाँ फोन कीजिए माताजी गौशाला, सब कहेंगे हाँ भेज दो, अभी आपको पता पड़ जाएगा। तो समझिए स्थिति को। बोले ठीक है, हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम समझ गए कि आप लोगों में दम है। बोले नहीं, आप फोन करिए सब जगह। बोले अपना टाइम नहीं है। समझ गए, इतने भी समझ गए कि सब जगह पोल है, तो इसलिए सब चीजों को हमने व्यापार बना लिया। गाय की सेवा से शास्त्रों में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। जिस देश में गायें निर्भय सांस लेती हैं, यानी उनको कोई भय नहीं है, किसी का भय नहीं है, न चोरों का, न जानवरों का, न पालन पोषण का, योगक्षेम का, न्यार पानी चानी ये सब का भय नहीं है। उदेश विराजयति, शोभित होता है, और उस देश में जितने पाप होते हैं वो गो सेवा से नष्ट हो जाते हैं। पापम चास्यापकर्षति। तो अभी हम परसों नरसों मथुरा गए थे, तो बड़ी विचित्र बात मुसलमानों ने कही। मुसलमानों के बीच में गए थे और वहां के चौबों ने कहा, दरेसी, उसमें मुसलमानों का एक मोहल्ला है, इस्लामिया कॉलेज गढ़ है, ऐसे समझो ब्रज में एक छोटा सा पाकिस्तान है। वहां मियाओं के भाषण हुए। उस भाषण को सुन करके हम उत्तर नहीं दे पाए। बोले हिंदू कहता है गऊ मेरी माता है, और जो आवारा गायें घूमती हैं वो हिंदुओं की घूमती हैं। मथुरा में ये कैसा हिंदू है? बोले हिंदू ही आते हैं, बेचते हैं गायों को,
और बाहर के आगे लोग पकड़ के ले जाते हैं। बहुत सी बातें उन्होंने गौशालाओं पर कहा। एक पत्रकार था मुसलमान, बोले मैं सब गौशालाओं का रिकॉर्ड है मेरे पास, क्या हो रहा है वहां। गौ माता के नाम का पैसा खा रहे हैं सब लोग, क्या यही गो भक्ति है? इसका उत्तर हम नहीं दे पाए। क्या देते? हर गौशाला एक व्यापार बन गई है और हम धर्माचार्य बनते हैं, कथा कहते हैं, भागवत कहते हैं और गौ माता का पैसा खा रहे हैं। वो पत्रकार था, खड़े होकर के उसने कहा, क्यों भाई, है कि नहीं है? क्यों सुन नहीं रहे हो? सब लोग सुन रहे थे वहीं, और हम लोगों में किसी में हिम्मत नहीं कि इस बात को काट दे, क्योंकि ये सच्चाई है। हम लोग धर्मध्वजी बन गए, हिंदू बनते हैं और सबसे ज्यादा गोमाता का नुकसान हमसे ही हो रहा है। और वो खड़ा होकर के मुसलमान कह रहा है, हम जितने मुसलमान यहां बैठे हैं इनमें एक भी व्यक्ति गोमांस नहीं खाता है। तो चुप रहे हम, क्या जवाब देते? कोई जवाब नहीं था। हर गौशाला व्यापार बनी हुई है, हर गौशाला की पोल है, खड़ा हुआ है पत्रकार कह रहा है सभा में, ये हालत हम लोगों की है। तो इसलिए सारा धर्म हम लोगों ने खोखला कर दिया। जिस गौशाला से देश का कल्याण हो सकता है, उस गौशाला को हम लोगों ने अधर्म का स्थान बना दिया। जिस कथा से संसार को कल्याण हो सकता है, उस कथा को व्यापार बना दिया। हमारे ग्रंथों में लिखा है, कथा सारस ततो गतः। इतनी कथाएं होती हैं, सारहीन हैं सब। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत महात्म्य में लिखा है, विप्रैर भागवती बाहा वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन। कुछ नाज मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, कथा सारस ततो गतः। तो कथा का सार खत्म हो गया, सार हम लोगों ने अपने पेट में खा लिया। जबकि श्रीमद् भागवत में सबसे पहले ही कहा है, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो। धर्म का लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए, हर चीज का लक्ष्य पैसा है। कथा का कीर्तन भी कराओगे तो भी पैसा लगेगा, पूजा कराओगे तो भी पैसा लगेगा, कोई भी काम करोगे, यज्ञ वज्ञ तो बहुत पैसा लगेगा। साधारण कथा पूजा में भी पैसा लगता है। इन्हें संसार में सबसे विकृति हमारे सनातन धर्म में आ गई है। हर ईसाई, हर मुसलमान अपने तनख्वाह का कोई 40वां हिस्सा देता है, कोई 10वां हिस्सा देता है, और हम लोग सारा का सारा खा जाते हैं। देवताओं की संतान हैं,
और धर्माचार्य हैं, तो धर्म के भक्षक हैं हम लोग। इसीलिए ब्रज में आनंद था, सभी राक्षस अपने आप नष्ट हो गए। ऐसी गोसेवाएं थीं। आज भी अगर सारे भारत में से कलयुग ही है, लेकिन कलयुग मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, तो ऐसा होना चाहिए। गो सेवा से पापम चास्यापकर्षति, सब देश का पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा बेईमानी, सबसे ज़्यादा घूसखोरी गौशालाओं में हो रही है। कहीं भी गौशालाओं में पेट भर भोजन नहीं मिलता, भूसा भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ हम जाते हैं, जब यहाँ से निकल के, तो 25 ट्रक खड़े रहते हैं, ट्रॉलियाँ ब्रजवासियों की। वो हरा चारा लाते हैं, यहाँ खरीद करके उनको काट करके हरा न्यार खिलाया जाता है। ऐसी सेवा हम समझते हैं संसार में कहीं नहीं है। इसीलिए 5-6 साल हुआ है, ज़्यादा नहीं, गौशाला हमारी पुरानी नहीं है और सबसे आगे चली गई। क्योंकि ईमानदारी है, वास्तव में सेवा है। उस गौ सेवा के जो पैसे हैं उसको गाय में लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रहलाद जी ने कहा है, दुख की बात है। वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदाम्भिकानाम। हम लोगों ने सब व्यापार बना दिया। नहीं, सनातन धर्म सारे संसार का पालन करता है। तो प्रसंग वहाँ से चला था कि कल्याणियाँ स्त्रियाँ कौन हैं। कल्याणी ऐसी नहीं कि मियाँ बीबी ने अपना पेट भर लिया और सास ससुर भूखे मरे, कुटुंब कुनबा का ध्यान नहीं है। सबको संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम। साथ साथ चलो, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो। ये हमारे समाज में केवल भाषण में है और बाकी हर स्थानों में भेद है, फूट है, कलह है। इसलिए आज हमारे ये स्थिति खराब हो गई है। बात करते हैं सहचरी भाव की। कल हमने कहा था साथ साथ चलना, साथ साथ सब सेवा करना, ये सहचरी भाव है। और यहाँ हर आश्रम में साथ साथ न चलते हैं, न साथ साथ मूर्ति मूर्ति लड़ते हैं। मूर्ति मूर्ति में आप फूट है, तो वैष्णवता भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है। और इस सहचरी भाव की उपाधियां कल प्रसंग लिया था, कल होगा, आज नहीं, समय हो गया।